अस्मादरणीयः सचिवमहोदयः प्रधानाचार्यश्च भारतीयश्रीमन्वालीसंस्कृतमहाविद्यालयस्य अद्य बृहत्कक्षासञ्चालनक्रमे अद्य अहं चन्द्रकान्त त्रिपाठी शास्त्री तृतीयवर्षीयछात्रान् विश्वविद्यालयीयपाठ्यक्रमानुसारेण साहित्यप्रतिष्ठाविषयस्य अष्टमपत्रे निर्धारितम् उत्तरमेघस्य कतिपयानि श्लोकान् व्याख्यायामि। सन्दर्भपुरस्सरं व्याख्यामि। यथा शृण्वन्तु भवन्तः। उत्तरमेघे पूर्वमत मया कथितं यत् उत्तरमेघे महाकविकालिदासस्य प्रोषितयक्षस्य प्रोषितायाः तत् भार्यायाः सन्देशं मेघः प्रापयति। तत्र प्रणवशृङ्गारस्य उद्गारं वर्तते उत्तरमेघे। यक्षः तावत् पूर्वम् अलकायाः वर्णनम्, अलकायाः सौभाग्यवर्णनम्, अलकायाः ऐश्वर्यवर्णनं मेघं प्रति वदति। तत्रत्याः कन्याः कीदृशाः? मन्दाकिन्या सलिलशिशिरैः सेव्यमाना मरुद्भिः मन्दाराणाम् अनुतटरुहां छायया वारितोष्लाः अन्वेष्टभ्यैः कनकशिखता मुष्टिनिक्षेपगूढैः संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्याः। अमरप्रार्थिताः कन्याः संक्रीडन्ते मणिभिः। अमरप्रार्थिताः कन्याः यत्र संक्रीडन्ते। अमरप्रार्थिताः कन्याः यत्र संक्रीडन्ते अमरैः देवैः प्रार्थिताः याचिताः याच्यमानाः तत्रत्याः अलकान्यासिन्यः कन्याः प्रार्थ्यन्ते याचन्ते इत्यर्थः। ताः कन्याः कन्यकाः मणिभिः संक्रीडन्ते। मणिभिः संक्रीडन्ते क्रीडन्ति इत्यर्थः। वहाँ की अमर प्रार्थित कन्याएं यहाँ मड़ियों से खेला करती हैं। इतनी समृद्ध नगरी है वो अलका, जहाँ कन्याएं मड़ियों से खेला करती हैं। मंदा कन्या सलिल शिशिरैः सेव्यमानाः मरुद्भिः। मंदा कन्या शिशिरैः सलिल शिशिरैः मरुद्भिः सेव्यमानाः मंदाराणाम् अनुतटुरुहां छाया वारितोष्लाः कनकशिखता मुष्टिनिक्षेपगूढैः मणिभिः अन्वेष्टभ्यैः अमरप्रार्थिताः कन्याः यत्र संक्रीडन्ते। मंदाकिन्याः अर्थात मंदाकिनी गंगायाः शिशिरसलिलैः सलिलशिशिरैः शीतजलैः मरुद्भिः वायुभिः सेव्यमानाः आश्लिष्टमानाः अमरप्रार्थिका कन्यकायाः विशेषणं वर्तते। तथा च मंदाराणाम् अनुतटुरुहां वारितोष्लाः छाया मंदारवृक्षैः आच्छादिततटुरुहं ईदृशैः तटुरुहां छायया वारितोष्लाः बारित उष्णः बारितः निवारितः उष्णः रश्मयः
मंदार वृक्षाणां छायायां यासां कन्यकानाम् उष्णत्वं निवारितं वर्तते, यत्र शैत्यं वर्तते इत्यर्थः। कनकशिखितामुष्टिनिक्षेपगूढैः कनकशिखिता भालुभिः मुष्टैः निक्षेपैः अमरप्रथिता कन्यका यत्र अन्विष्टव्यैः तत्र अन्वेषणीयैः यत्र संक्रीडन्ते क्रीडन्ति इत्यर्थः। अर्थात हिंदी भाषायां यथा वहाँ की कन्याएं इतनी सुंदर हैं कि देवताओं द्वारा प्रार्थित हैं, देवता भी जिनकी पाने की चेष्टा किया करते हैं, जिनकी कामना किया करते हैं, जिन्हें पाने की आशा किया करते हैं। ऐसी कन्यकाएं मंदाकिनी के जल की फुहार से ठंडा हुए पवन की झकोरों से शीतलता प्राप्त करती हूँ। तट पर खड़े हुए जो कल्प वृक्ष हैं, मंदाराणाम अनुतटुरुहाम, जो कल्प वृक्षों की छाया में अपने तपन की मिटाती हुई बारिता निवारिता उष्णा तपनम, मंदार वृक्षों की छाया में खड़े होकर अपनी गर्मी को सूर्य की रश्मियों से बचती हुई उष्णता को निवारित करती हूँ और अपनी मुट्ठियों में रत्न लेकर उसकी सुनहरे बालू में छिपाकर डालकर छिपाने और ढूंढने का खेल खेला करती है। मुट्ठियों में जो है मड़ियों को लेकर के और स्वर्णमयी जो बालुका है मंदाकिनी के तट की, उनमें अपनी मुट्ठियों के द्वारा उन रत्नों को छिपा करके उन्हें ढूंढने का और खोजने का जहाँ खेल करा करती हैं। अर्थात वहाँ की कन्याएं किसी हैं जो अमरमेन देवताओं के द्वारा भी प्रार्थित है, याचित है। ये अलकापुरी की समृद्धि, शौर्य और कन्याओं के सौंदर्य का वर्णन है। आगे कहते हैं, नीवी बंधो छसित शिथिलम यत्र बिंबापधरालम क्षौमं रागाधनिवृत्तकरेष्वाविक्षिपक्षु प्रियेषु अर्चिस्तुङ्गान्यभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् श्रीमूढानां भवति विफल प्रेरणाचूर्णमुष्टिः। अब यह नीवी बंधोच्छ्वसित शिथिलम यत्र बिंबाधराणां क्षौमं रागादनिवृत्तकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु अर्चिस्तुङ्गानभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् ह्रीमूढानां भवति विफलप्रेरणा चूर्णमुष्टि। यहाँ कवि कहता है कि जो ह्रीमूढानां चूर्णमुष्टि विफल प्रेरणा भवति इति दुर्व्यान्वयः। ह्री मने लज्जया या मूढाः कन्यकाः नार्यः तासां चूर्णमुष्टिः विफल प्रेरणा भवति रत्नप्रदीपान् समयितुं यासां प्रयत्न विफला भवति इत्यर्थः इति दुर्व्यान्वयः। यत्र प्रियेषु बिंबाधराणां नीवी बंधोच्छ्वसितशिथिलं क्षौमं रागात् निवृत्तकरेषु आक्षिपत्सु
अभिमुखम रत्नप्रदीपां प्राप्य अर्चिस्तुंगान अभिमुखम रत्नप्रदीपान प्राप्य यत्र भिरीमूढ़ानां चूर्मुष्टि विफल प्रेरणा भवति यत्र प्रियेषु प्रियतमेषु बिंबाधराणां बिंबपक्वबिंबफलवत् अधुष्ठानां स्त्रीणां नारीणां नीविबन्धोच्छ्वसितशीतलं यत् नीविबन्धः ये प्रियतमाः यदि तद् नीविबन्धं शिथिलं कर्तुम् इच्छन्ति, शिथिलं कर्तुम् इच्छन्ति, अपनेतुम् इच्छन्ति, रतिक्रियासु अपनेतुम् इच्छन्ति, क्षौमवस्त्रं रागात् निवृत्तकरेषु आक्षेपत्सु प्रेमात् निवृत्तकरेषु आक्षेपत्सु हास्येषु अवरोध उत्पन्नकर्तृषु तथा च प्रज्वलित रत्न प्रदीपान निवारयितुं ताः कन्यकाः चूर्णमुष्टिम् आक्षिपन्ति, परन्तु रत्नदीपः तु जलत्येव, अतएव तासां प्रेरणा निष्फला भवति। ते स्वकीय प्रेरणासु निष्फलाः जायन्ते इत्यर्थः। तत्र हिंदी भाषायां जानन्तु भवन्तः, तत्रत्या ये नार्य है, अलकापुरी की जो नारियां हैं, वहाँ के प्रेमी लोग संभोगार्थ अपने चंचल हाथों से अपनी प्रियतमाओं के कमर में जो क्षौम वस्त्र की गांठें बांधी गई हैं, उनको जब खोलने की चेष्टा करते हैं, उनकी ढीली साड़ियों को जो हटाने की चेष्टा करते हैं, तभी वे ह्रीमूढ़ानां, जब वे लज्जा से इतनी सकुचा जाती हैं कि वे कुछ न पाकर मुट्ठी से गुलाल भर करके और जो रत्न प्रदीप उनके प्रकोष्ठों में जले रहते हैं, उनको जो है बुझाने की चेष्टा करती है। उनका गुलाल फेंकना वो सब अकारण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि रत्न प्रदीप बुझते नहीं, वो तो रत्न के प्रदीप हैं, स्वतः जलते रहते हैं। इसलिए उन नायिकाओं का जो वह गुलाल फेंक कर बुझाने की जो चेष्टा होती है वह विफल हो जाती है, और वे अपने पत्नियों द्वारा, अपने प्रियतमों द्वारा चिरचुम्बित होती हैं इत्यादि। आगे नित्रानीता सततगतिना जद्विमानाग्रभूमि रालेख्यानं नवजलकणिर्दोषमुत्पादय सद्यः शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचः तादृशा जालमार्गे धूमोद्गारानुकृतिनिपुणा निर्जरा निष्पतन्ति। हे मेघ, यत्र अलकायां नित्रानीता सततगतिना यद् विमानाग्रभूमि आलिख्यानां नवजलकणैः दोषमुत्पाद्य सद्यः शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचः तादृशा जालमार्गैः धूमोद्गारानुकृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति। यत्र अलकायां, हे मेघ, यत्र अलकायां
नेत्रानीता सततगतिना यद विमानाग्रभूमि नेत्रामणि वायुना नीतामणि संप्रापिता सततगतिना अनहत गतिना विमानाग्रभूमि विमानानां पुष्पविमानानाम् अग्रभूमि अग्रगण्याः आलिख्यानां नवजलकणैः दोषम् उत्पाद्य तत्र प्रकोष्ठेषु ये आलेख्याः चित्रविशेषाः तैः जलमुचः नवजलकणैः नूतनजलशीकरैः दोषम् उत्पाद्य आर्द्रीकृत्वा सद्या झटिति स्पृष्टाशंका कोऽपि न मां बन्दी करोत्येतदर्थम् इत्याशंकया तादृशा जलमुचः तत्सदृशा ये जलमुचः वारिदः जालमार्गैः धूमोद आकृतिना भूत्वा जर्जराः निष्पतन्ति जायन्ते पलायन्ते इत्यर्थः पलायिता भवन्ति इत्यर्थः। अर्थात हिमें तुम्हारे जैसे बहुत से बादल वायु के झोंके के साथ वहाँ के शतखड़े भवनों के ऊपरी खंड में घुसकर भीत पर जो टंगे हुए चित्र हैं उन चित्रों को अपने जलकणों से भिगोकर मिटा देते हैं और फिर कोई उन्हें पकड़ न ले इस दोष के लिए इस डर से वे उन चित्रों को भिगो करके और धुएं का रूप बनाने में चतुर बादल डर के मारे झट से झरोखे की जालियों से चितर बितर होकर के बाहर निकल जाते हैं। कहीं वहाँ की नायिकाएँ उन चित्रों के गंदा करने के आरोप में पकड़कर बंदी न बना लें। और इस तरह यक्ष मेव को अलकापुरी के ऐश्वर्य का वर्णन करके उससे यह बताने की चेष्टा करता है कि लंकापुरी पर्याप्त ऐश्वर्य बुलंद करें अलकापुरी पर्याप्त ऐश्वर्यशालिनी नगरी है। जत्र आगे आया है कि जहाँ धनपति कुबेर का निवास ही है, तो ऐसे करके धनपति जहाँ निवास करते हैं वो नगरी अपने आप में परिपूर्ण होगी। वे तत्रागारम धनपति गृहान्नुत्तरेणास्मदीयं दूरात् लक्ष्यम सूर्यपति धनुश्चारुणा तोरणेन जस्युपान्तिकृतकतनया कांतया वर्धितो में हस्तप्राप्यस्तपकितमयितो बालमंदार वृक्षः। अंत में अपने घर का पता बता ही देता है कि यत्र तत्रागारम धनपति गृहात् नुत्तरेण अस्मदीयम और दूरात् लक्ष्यम सूर्यपति धनुश्चारुणा तोरणेन यस्युपान्ते कृतकतनया कांतया वर्धितः मे बालवेन्दार वृक्षः हस्तप्राप्यस्तवितः बालवेन्दार वृक्षः यत्र मयागारे विद्युते दूरीरान्वयः। वहाँ कह देता है कि धनपति कुबेर के घर के जस्ट बगल में उत्तर दिशा में मेरा घर है, जहाँ मेरी प्रिया ने अपने हाथों से बाल मंदार वृक्ष को लगाई है और जो हस्त प्राप्य है, जिसका हस्त प्राप्य स्तबक नमितः, जिसके स्तबक पुष्प के गुच्छे नमित होकर के ये हस्त प्राप्य है, वही मेरे घर का निशानी है, घर का चिन्ह है। तुम वहाँ जाकर मेरी प्रिया से भेंट करोगे। ये दूरीरान्वय है, बाद में इसको हम व्याख्यायित करेंगे। ओम शांति।